हनुमान चालीसा में 5 ऐसे छिपे हुए शब्दों के रहस्य हैं जो शायद आपके मन की समस्या को समझाते हैं, उनका समाधान आपको बताते हैं, जिसे आप किसी को भी देखते हुए नहीं पाते। ओवर थिंकिंग, डर, अंदर की बेचैनी, अकेलापन, बिना किसी बात, थकान। आज मैं आपको हनुमान चालीसा के 5 ऐसे शब्द बताऊंगी जिन्हें अगर हम अपने मन में सच में समझ लिया तो अगली बार हनुमान चालीसा पढ़ते हुए आप उन शब्दों को महसूस कर पाएंगे और उनकी शक्ति से ऊर्जा ले पाएंगे। कई संत इसे मन, प्राण और चेतना को बदलने वाला वाइब्रेशन कहते हैं, लेकिन सबसे रहस्यमय बात जानते हैं कि क्या है? इसमें लिखे हुए कुछ शब्द सीधे इंसान के अंदर छिपे हुए डर से जुड़े हुए हैं और शायद यही कारण है कि लाखों लोग मुश्किल के समय में हनुमान चालीसा की तरफ खींचे चले जाते हैं। सबसे पहले हम जिस शब्द का जिक्र करेंगे वह है संकट कटे। लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हनुमान लिख, ताकि हम तक भी यह ऊर्जा पहुंच सके जो ऊर्जा हम आप तक पहुंचाने का प्रयत्न कर रहे हैं। संकट कटे, मिटे सब पीरा। ज्यादातर लोग सोचते हैं संकट मतलब पैसे की समस्या, बीमारी या दुश्मन, लेकिन असली संकट बाहर नहीं है। असली संकट वो है जब इंसान अंदर से हारने लगता है, जब बिना डर वजह आपको डर लगता है, जब रात की नींद आपकी उड़ जाती है, जब सब कुछ होते हुए भी लगता है कि कुछ भी नहीं है। और सबसे खतरनाक बात, धीरे धीरे इंसान खुद इस बात पर विश्वास भी करने लगता है। हनुमान जी सिर्फ बाहरी संकट नहीं काटते, हनुमान चालीसा उस अदृश्य संकट को काटने की बात करती है जो अंदर बैठकर इंसान को कमजोर बना देता है। शायद इसलिए कुछ लोग कहते हैं चालीसा पढ़ने के बाद ऐसा लगता है जैसे बरसों से रखा हुआ अंदर कोई बोझ आज जलकर खाक हो गया है। आज मुझे एहसास हो रहा है कि मैं क्यों डरा हुआ था, जबकि डर का कारण खुद मैं ही था। अगर आप यहाँ तक हमारे साथ पहुँच गए हैं तो इसका मतलब यह है कि आप हनुमान और हनुमान की हनुमान चालीसा में बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं। चलिए इसी के साथ दूसरे शब्द की ओर बढ़ते हैं। वह है बुद्धिहीन। बुद्धिहीन तनु जानी की। ध्यान से सुनिए, हनुमान चालीसा की शुरुआत शक्ति दिखाने से नहीं, अपनी कमजोरी स्वीकार करने से होती है। भक्त सबसे पहले क्या कहता है? मैं बुद्धिहीन हूँ। आज इंसान की सबसे बड़ी समस्या क्या है? उसे लगता है उसे सब पता है, लेकिन अंदर ही अंदर वही अहंकार उसे तोड़ रहा होता है, क्योंकि आपकी जो ओवर थिंकिंग और ईगो हर बात को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, यही मन की सबसे ज्यादा व्यथा उत्पन्न करने वाली समस्या होती है। और शायद इसी कारण हनुमान चालीसा सबसे पहले सरेंडर सिखाती है, क्योंकि जहाँ अहंकार टूटना शुरू होता है वहीं से कृपा प्रवेश करती है। हनुमान जी को इम्प्रेस नहीं किया जाता, उनके सामने समर्पित हुआ जाता है। जिस प्रकार एक शिष्य समर्पण के साथ ही कुछ सीख पाता है, उसी प्रकार हनुमान चालीसा के सामने समर्पित होकर ही अपनी कमियों को ढूंढकर ही उनको सुधारा जा सकता है। अब बढ़ते हैं तीसरे शब्द की ओर, पवन पुत्र। अब आगे जो शब्द है वो शायद सबसे रहस्यमय है, क्योंकि पवन पुत्र जब पैनिक होता है तो सबसे पहले क्या बदलता है? सबसे पहले बदलती हैं सांसें। जब डर लगता है सांसें तेज हो जाती हैं। जब इंसान रोता है सांसें टूटने लगती है। और योग में पवन का मतलब सिर्फ हवा नहीं, पवन मतलब प्राण, जीवन ऊर्जा, वह शक्ति जो शरीर और मन को जोड़कर रखती है। शायद यही कारण है कि हनुमान जी की प्राण शक्ति का प्रतीक माना गया है। और कई लोग महसूस करते हैं कि धीरे धीरे चालीसा पढ़ने से सांसें शांत होने लगती हैं, और जब सांस शांत होती है तो मन भी धीरे धीरे शांति की ओर बढ़ने लगता है। और इस समय यह याद रखना बहुत आवश्यक है, शांत मन जीवन का सर्वोत्तम सुख है, और जिसको यह सुख मिल गया
वह जीवन में कुछ भी पा सकता है, क्योंकि जब शांति एकाग्रता के साथ आती है तो वह जीवन में सिर्फ और सिर्फ सफलता और विजय लेकर आती है। चौथा शब्द है तेज प्रताप महावजगवंदन। क्या आपने कभी नोटिस किया है, कुछ लोगों के पास जाते ही अजीब बेचैनी महसूस होती है और कुछ लोगों के पास बैठते ही मन शांत हो जाता है, मानो विचार थम गए हों। आध्यात्मिक परंपराएं कहती हैं, हर इंसान अपने आसपास एक ऊर्जा लेकर चलता है और जब मन डर, क्रोध और नकारात्मकता से भर जाता है तो वही ऊर्जा कमजोर होने लगती है। लेकिन नियमित हनुमान चालीसा मन और प्राण को स्थिर करके, इंसान के तेज को मजबूत करके उसके माध्यम से उसका जीवन संवारती है। शायद इसलिए कुछ भक्तों के चेहरे पर अलग ही शांति दिखाई देती है, जैसे अंदर का डर आज खत्म ही हो चुका है। अब जीवन में कुछ भी पाने से उन्हें कोई नहीं रोक सकता। अगला शब्द है निज जन। शायद पूरी चालीसा का सबसे इमोशनल रहस्य इसी शब्द में छिपा हुआ है। निज जन मतलब वो व्यक्ति जो खुद को अकेला मानता हो और अपने आप को अकेला छोड़ देता हो, क्योंकि आज इंसान की सबसे बड़ी पीड़ा क्या है? अकेलापन। भीड़ में रहकर भी अंदर से अकेला महसूस करना। लेकिन भक्ति का अर्थ ही शायद यही है, यह महसूस करना कि कोई दिव्य शक्ति आपके साथ खड़ी है। और जिस दिन इंसान ने यह महसूस कर लिया कि वह अकेला नहीं है, उस दिन कोई डर, कोई कमजोरी या कोई भी वह वस्तु जो उसे जीवन भर परेशान करती आई, उसे अब छू नहीं सकेगी। तो दोस्तों, अगली बार जब हनुमान चालीसा पढ़ो तो सिर्फ जल्दी खत्म करने के लिए मत पढ़ना। इन 5 शब्दों पर रुकना, उन्हें महसूस करना, क्योंकि हो सकता है हनुमान चालीसा आपकी जिंदगी बदलने नहीं आई, बल्कि आपको अंदर से टूटने से बचाने आई है। इसी प्रकार हमारा साथ देते रहिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री हनुमान जरूर लिखिए। धन्यवाद दोस्तों।